गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 14। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में रीड आउट किया था। अब हम रीड आउट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में कि रिव्यू एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, आर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और ट्रू फॉर द ट्रायंगल, इफ नॉट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो आपको उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, की एक ट्रायंगल्स के टू राइट एंगल्स हो सकते हैं क्या? मतलब दो एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री का हो सकता है क्या? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ऐसा ट्रायंगल आप फॉर्म ही नहीं कर सकते। सपोज ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये x डिग्री का मान लेती हूँ, प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 90 प्लस 90 दैट इज 180 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो मतलब जो एंगल है वो फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो मतलब ये लाइंस ऐसे ही है, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, ये ऐसे बन रही है सीधी स्ट्रेट। तो अगर ऐसे बन रही है तो एक ट्रायंगल नहीं, एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल फॉर्म होगा। नॉट पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल्स के अंदर कभी भी टू राइट एंगल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है द measurement of third angle of a triangle can be found if two sides are given। थर्ड एंगल का मेजरमेंट आप फाइंड कर सकते हो अगर दो साइड गिवन होती है तो। यस आप फाइंड कर सकते हो कि अगर दो साइड आपको गिवन है तो थर्ड एंगल का आप मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई और ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद है द ग्रेटेस्ट एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट्स। हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पढ़ा था कल कि जो ग्रेटर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, ग्रेटर। तो ये भी हमारे लिए क्या है, ट्रू। अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। देन उसके बाद है ऑल द एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री। क्या सारे एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के मोर देन 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर दो एंगल्स भी 90 डिग्री से ग्रेटर हुए तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। सपोज 100 का हुआ तो 100 प्लस 100 200, तो दो एंगल्स का मेजरमेंट ही क्या हो गया, 200 के इक्वल हो गया। और अगर 200 के इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देन उसके बाद है टू ऑफ द थ्री ट्रायंगल्स सॉरी टू ऑफ the three angles of isosceles triangles are equal। कि दो एंगल्स आइसोस्केलस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। हाँ होते हैं, हमने पढ़े थे कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दो एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में फाइंड करना है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल्स के जहां पे एंगल्स ए एंड बी बने हुए हैं, यहाँ पे देखो 1 का इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे मीन्स 60 डिग्री एंगल इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इक्वलिटी का साइन हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल 60 डिग्री। तो इनका ए का और बी का मेजरमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर ये तीनों 60 डिग्री है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री देन दीज ट्रायंगल्स आर नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी बेस्ड ऑन इट्स साइड्स एंड एंगल्स। साइड और एंगल के बेसिस पे बताना है कि आपके जो एबीसी है वो ट्रायंगल कैसा है। एबीसी ट्रायंगल आपकी क्या है,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसके जो सारे एंगल्स है वो इक्वल है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया, या हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रिपल लाइंस गिवन है, मीन्स ये दोनों लाइंस भी क्या है, इक्वल। लाइन सेगमेंट एसी इक्वल टू सी डी। ठीक है, और अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इस लाइन सेगमेंट के अपोजिट एंगल हुआ एंगल डी, और इस लाइन के अपोजिट एंगल है एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एंगल सी, एंगल ये वाला जो एंगल है ए सी डी इक्वल टू, एंगल ए सी डी इक्वल टू गिवन है आपको 90 डिग्री। तो हमारे ट्राइंगल ए डी में ए सी डी को में लिखेंगे हम एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, सी और डी इक्वल है तो एंगल सी की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल डी की जगह भी सी लिख सकती हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 45 डिग्री। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एसीडी बेस्ड इन इट्स साइड्स एंड एंगल्स। एक एंगल के बेसिस पे बता सकते हैं हम कि ये कौन सा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ई पार्ट, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। तो ट्राइंगल ए डी ई के अंदर देखेंगे दो एंगल्स का आपको मेजरमेंट गिवन है। एंगल एक तो 20 डिग्री गिवन है और एक 135 डिग्री गिवन है। तो 135 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज 155 डिग्री, और दोनों तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम है हमारे पास 155 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 155 दैट इज 25 डिग्री। तो एंगल ई का मेजरमेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। नेक्स्ट है आपके व्हाट काइंड ऑफ द ट्राइंगल एंगल ADE। ADE किस तरीके का एंगल है, तो आपको इसमें बता सकते हो कि ये कैसा एंगल है। एंगल के लिए पूछा, वैसे आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना था, ट्राइंगल का शेप, यहाँ पे तो एंगल बना हुआ है और यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ये आपके रॉन्ग है। आप इसे ट्राइंगल, या तो ट्राइंगल कंप्लीट बना लीजिए, ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE कैसा है, एक स्केलेन ट्राइंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल डी का मेजरमेंट कितना है, 135 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, 135 डिग्री है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है और एक स्केलेन ट्राइंगल भी है, क्योंकि इसमें कोई भी साइड और एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद को ट्राई करना है। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, देखो ये इसमें सम 180 डिग्री के इक्वल, तो दो एंगल्स आपको गिवन है, यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, तो सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। यहाँ पे ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी 50 और ये भी 50, और फिर थर्ड वाला एंगल आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। ये हमने अभी सेम क्वेश्चन ट्राई किया है और ये आप निकाल सकते हो। फिर भी किसी में कुछ भी डाउट है आप लोगों को, तो आप मुझे वापस कॉल करके कह सकते हो। थैंक यू क्लास, देन वी विल रीड अगेन।